Hello students, welcome to your channel RC the Real Concept. So today we are just here for class 11th, and as you know that first chapter is going on, that is some basic concepts of chemistry. So we have just completed 7 lectures and the last lecture was partial equation method. So if you haven't just seen any of the lecture, then you can just check the description. There you can just get all the videos link one by one. Okay, so today's topic is limiting reagent, and that is the most important topic in terms of physical chemistry. Okay, so just we will start from the topic limiting reagent. टॉपिक से ही क्लियर होगा हमारे पास कि किसी चीज़ को लिमिट करने की बात कर रहा है. बात समझ में आ रही है कि डैट मीन्स कंस्ट्रक्ट, कि मीन्स उससे ज़्यादा आपका वो नहीं बढ़ सकता. बात समझ में आ रही है कि मतलब उसको वहाँ पर कंप्रेस कर दिया उसने, एंड डैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डैट. सो लॉजिक बहुत सिंपल सा है. इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो क्या हो जाएगा, द रिएक्टिंग स्पीसीज. अच्छा, रिएक्टिंग स्पीसीज है तो मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका वो रिएक्टेंट में से ही होगा, विच गेट्स अप कंज्यूम्ड और यूज्ड अप फर्स्ट during a chemical reaction. क्लियर? बात समझ में आ रही कि मतलब ऐसा आपके पास ऑलमोस्ट स्पीसीज रिएक्टेंट में से ही जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाती है, मतलब सबसे पहले खत्म हो गई. और जब सबसे पहले खत्म हो गई तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, अब ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ आपका लिमिटिंग रिएजेंट पे. इन शॉर्ट वी कैन जस्ट से LR. क्लियर? L for limiting, R for reagent. So we will just take the example and you will just get the clear scenario that what is happening. C plus O2 एरो में CO2. क्लियर? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टिचोमेट्री. लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आप देखो जरा, ये रिएक्शन बैलेंस है. स्टिचोमेट्री तो हम तभी देखते हैं ना जब रिएक्शन कैसी होती है, बैलेंस. सो दिस रिएक्शन इज प्रिटी बैलेंस. सो वी कैन जस्ट काउंट द स्टिचोमेट्री. यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, डैट इज हम कंसिडर कर सकते हैं 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है. तो मतलब आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा कि 1 मोल कार्बन है और 1 मोल ऑक्सीजन है, और जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मोल CO2. अब यदि आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं देखा हुआ है तो ये टॉपिक आपको बहुत प्रॉब्लम होनी है समझने में. सो दैट इज द रीजन कि यू हैव टू जस्ट सी द मोल कॉन्सेप्ट वीडियो फर्स्ट. वो आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप उसको चेकआउट करिए, देखिए आफ्टर दैट इस टॉपिक को. क्लियर? यदि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यहाँ पर देखिए जरा, ये आपको हमने बताया क्या कि जब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी सो वी कैन जस्ट काउंट द स्टिचोमेट्री, और जो रेशियो स्टिचोमेट्री का होगा वही आपका फिक्स है. कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, यदि हम यहाँ पर इसको हम कर दें हाफ मोल, इसको रहने दें आपके पास सेम 1 मोल, तो ये कितना मिलेगा, ये बताता है कौन, लिमिटिंग रिएजेंट. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट. ग्रेड में जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होती हैं हमारे पास प्रोसेस, जिसमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वो सारा आपका LR ही डिसाइड करता है. यदि सपोज करो एक सब्सटेंस ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, तो मतलब बात ये समझो आप कि जैसे आपके पास सपोज करिए कितना है, 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मास 12, और ये O2 है मतलब 32 ग्राम. तो 12 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 32 के साथ, और ये कितना मिल रहा है, 12 प्लस 32 मतलब 44. तो मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करा रहा है. 12 प्लस 32 इक्वल 44. बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि यहाँ पर सपोज करो हम इसको 6 ग्राम कर दें, मतलब समझिएगा हमारे पास, हम इसको अभी थोड़ी देर में समझाते हैं. ये 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, और ये कितना है हमारे पास, ये 44 ग्राम है. ये तो बेसिक रिएक्शन है ना. जब बैलेंस हो गया तो आप देखो जरा, 44 और ये 44, इसको यदि हमने 6 ग्राम कर दिया, क्लियर, और ये आपके पास सेम हमने रखा 32 ग्राम, तो क्वेश्चन है कि ये कितना मिलेगा आपके पास. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोकस सिर्फ एक बार करना, तुरंत समझ में आ जाएगा. यहाँ पे देखिए जरा, रेशियो क्या था, 1:1:1 का. यदि यहाँ पर इसको हम हाफ कर देंगे तो मतलब ये कम हो गया. तो जब ये कम हो गया तो भाई इसकी ज़्यादा क्वांटिटी से हमको क्या मतलब तो हमें सिर्फ इससे है कि इन दोनों में से कौन सबसे कम है, और जो उतना कम होगा उतने के साथ आपका रिएक्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा. कहने का मतलब कि यदि आपका ये हाफ मोल हुआ तो ये सिर्फ इसके कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मोल के साथ.
यस, नो, रॉन्ग आंसर। यदि ये आपके पास हाफ मोल हो गया तो ये भी हाफ मोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो क्या, 1:1 का। यदि ये डबल हो गया तो ये भी डबल, ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो गया, ये 1.5 टाइम्स तो ये भी 1.5 टाइम्स। और क्योंकि तीनों का रेशियो क्या है, 1:1:1, तो यदि ये हाफ होगा तो ये हाफ इसके सिर्फ हाफ मोल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसका हाफ मोल अनरिएक्टेड रह जाएगा, उसका कोई यूज होगा ही नहीं, उसका प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन में कुछ होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज रीजन कि ये हाफ मोल हो जाएगा तो इसका 1 मोल से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ हाफ मोल के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से कितना मिलेगा आपके पास, हाफ मोल मिलेगा। सेम लॉजिक यहां पर कि यदि ये 6 ग्राम है तो आप देखो जरा 12 का हाफ कर दिया गया 6 ग्राम, तो ये भी जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब ये 32 ग्राम है क्वेश्चन में, बट ये सिर्फ रिएक्ट कितने के साथ करेगा, 16 ग्राम के साथ, और यू विल जस्ट गेट 22 ग्राम। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो वही बोला गया है कि ऐसी रिएक्टिंग स्पीसीज जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाती है, मतलब सबसे पहले यूज कर ली जाती है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये आपके पास जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है उसको क्या कर देती है, लिमिट कर देती है। बात समझ में आ रही है? इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बात समझ में आ रही है कि जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होने वाला है उसके अमाउंट को क्या कर देता है, आपके पास लिमिट कर देता है, और दैट इज द रीजन दिस वन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। बात समझ में आ रही है आपके पास? इसको और समझ लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके पास। सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है, CH4 पता है आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस कराना है, तो बैलेंसिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, ये 2 हो गए, रिएक्शन आई थिंक बैलेंस हो गई। क्लियर? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 4 है, सो यहाँ पर आपके पास 2O2, ये आपके पास बैलेंस हो गई। यदि आप इसका बेसिक देखो तो आप देखिए रेशियो यहाँ चेंज हो गया, ये कितना है आपके पास 1 मोल, ये कितना है आपके पास 2 मोल, यहाँ कितना है आपके पास 1 मोल, और ये कितना है आपके पास 2 मोल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो अब देखिएगा हमारे पास, हम कह रहे हैं आपके पास कि सपोज करो हमने इसके 1 मोल कर दिए, मतलब क्वेश्चन समझिएगा हमारे पास क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो आपको बताना है कि कितना मिलेगा हमारे पास, कितने मोल H2O मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो देखिए जरा, ये 1 मोल था, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा था, 2 मोल के साथ। ये 2 मोल कहाँ से मिले, क्योंकि स्टिचियोमेट्री, रिएक्शन बैलेंस कराने के बाद ही हमको मिलते हैं कौन, स्टिचियोमेट्री। क्लियर? कोफिशिएंट। तो स्टिचियोमेट्री कितना, इसका कितना है 2, तो दैट इज 2 मोल, तो रेशियो क्या है 1:2। लेकिन यदि इसको हाफ कर दिया गया, 1 कर दिया गया, तो भाई ये भी हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये हाफ मोल आपका रिएक्ट करेगा इसके 1 मोल के साथ, मतलब इसका जो हाफ मोल है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इतना तो है ही नहीं, ये इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता, लेकिन यदि ये हाफ हो गया तो भाई इसके पूरे 1 मोल के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं। यदि ये हाफ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी हाफ होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली के साथ ना कंबाइन होंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब शरबत बना रहे हो तो एक लिमिट में ना शुगर मिलाई जाती है कि इतना, मतलब जितना बना उतना मिला दो, तो फिर वही बात होगी, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं बची आपके पास। बात समझ में आ रही है? तो कितना शरबत मीठा बनाना है दैट डिपेंड्स ऑन द शुगर जो आपने उसमें डिजॉल्व कराई। एंड हियर सेम कंडीशन, यदि ये हाफ हो गया सो इट डिपेंड्स कि ये आपका हाफ के साथ ही रिएक्ट करेगा और फिर आपका यहाँ से ये फॉर्म होगा। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जब ये 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ये 1 मोल था, ये आपका 2 मोल था। हम इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा देते, इसकी भी क्वांटिटी आपको बतानी है। तो यदि ये हाफ हो गया, 2 मोल की जगह 1 मोल हो गया, तो ये अब आपका इसके हाफ मोल के साथ रिएक्ट करेगा, हाफ मोल इसका अनरिएक्टेड, और ये कितना फॉर्म होगा, इसका 1 था तो मतलब ये हाफ मोल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 मोल। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है? चलो और क्लियर हो जाएगा। चलो खैर, अब हम इसको ले लेते हैं, ये तो मोल की टर्म्स में हो गया क्लियर। अब हम इसको मास के टर्म्स में ले लेते हैं। 12 + 4 कितना है 16 ग्राम, 32 × 2 कितना है 64 ग्राम, 12 + 32 कितना है 44 ग्राम, और 18 × 2 36 ग्राम। क्लियर? 80 इधर आ रहा है, 80 इधर आ रहा है, ऐड कर लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड है। अब देखो आप, हम कह रहे हैं कि इसको हमने 8 ग्राम कर दिया और इसको हमने 64 ग्राम ही रखा। बहुत ध्यान से समझना आप, तभी आपको समझ में आएगा ये। अब आपको बताना है कि ये कितना मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से देखो,
8 ग्राम कर दिया हमने इसको, मतलब ये जस्ट हाफ कर दिया। और जब ये जस्ट हाफ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो 64 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। 64 के साथ तो तब रिएक्ट करता जब ये 16 ग्राम था, लेकिन जब ये हाफ हो गया तो अब ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 32 ग्राम के साथ, हाफ। और इसका मतलब यहां से ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो अब आप रिएक्शन देख लो जरा, इधर से कितना आया? 22 + 18 40 ग्राम, और इधर से देख लो 8 + 32 40 ग्राम। बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये रोल है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि दैट मीन्स ये आपका प्रोडक्ट कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज द रीजन की वी स्टडी लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब कभी भी आपके पास रिएक्शंस दी गई होंगी तो अब पता चला एक रिएक्टेंट ज़्यादा दे दिया गया, एक कम दे दिया गया, तो आपको क्या करना है? रिएक्शन बैलेंस करानी है उनकी। फिर ये देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कितना पार्ट, कितने रेशियो में कंबाइन हो रहा है और कितना गिवन है। अब ऐसे में क्या होगा कि एक कम दिया गया होगा और एक ज़्यादा दिया गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कम वाला पहले खत्म हो जाएगा और ज़्यादा वाला आपका अनरिएक्टेड रह जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे पास? तो दैट इज द रीजन कि रेशियो वही रहेगा, भले आपके पास ये ऑलमोस्ट दूसरा वाला 64 की जगह 128 दे दिया जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि ये 8 ग्राम है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका 32 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा। एक्सेस ये जितना भी हो 1000, 2000, 3000 डजन मैटर, सिर्फ और सिर्फ आपका 32 ग्राम। लॉजिक समझ में आ गया? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम आपके पास एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर इज 1.23। वहां पर आपका ये दिया गया एनसीईआरटी का, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड एलआर। क्लियर? कंडीशंस आपके पास दी गई है। पहली कंडीशन दी गई है 200 एटम्स ऑफ, आपके पास कुछ ऐसा दिया गया है कि ए और बी हैं, कंबाइन होकर के एक रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, क्या? सी। क्लियर? यहाँ पर 2C कर दो, तो आपको यहाँ पर दिया गया 200 एटम प्लस 300 मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास बी का है और ये आपके पास ए का है। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2 मोल्स हैं किसके? ए के, और 3 मोल्स हैं किसके? बी के। सी नंबर दिया गया आपके पास 100 एटम हैं आपके पास ए के, और 100 एटम्स हैं आपके पास बी के। क्लियर? बस इतने करते हैं हम, इसको और चेंज करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाएंगे अभी, देखिएगा। खैर एनसीईआरटी से आगे निकलेंगे। लॉजिक देखिएगा हमारे पास क्या है। ये आपके पास 200 एटम्स हैं और ये 300 मॉलिक्यूल्स है। तो हमने पढ़ा था 1 मोल यदि आपके पास कोई भी चीज़ है तो जितने एटम्स होते हैं उतने ही उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एटम्स मॉलिक्यूल में डाउट कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि यार ये तो एटम्स दिए गए, मॉलिक्यूल के साथ कैसे कंपेयर कराएं। तो 1 मोल में उतने ही एटम्स, कितने? Na, और Na मॉलिक्यूल्स और Na आयंस मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है। क्लियर? सो दैट इज द रीजन कि 200 एटम्स हैं ए के, तो वो 200 मॉलिक्यूल्स बी के साथ रिएक्ट करेंगे, बिकॉज रेशियो क्या है? 1:1। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो रेशियो इज 1:1, सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ ए इज दैट विल बी द सेम अमाउंट ऑफ बी, बट हियर दिस वन इज ग्रेटर बाय 100 एंड दिस वन इज लेसर। सो हमने क्या बताया कि जो कम क्वांटिटी में लिमिटिंग रिएजेंट। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? ए। बात समझ में आ गई? क्लियर? बोले सर बड़ा अच्छा है। अब यहां देखो 2 मोल्स ऑफ ए और 3 मोल्स ऑफ बी, सेम कंडीशन कि 1 मोल 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द रीजन कि यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी? लॉजिक वही कि कम क्वांटिटी में कौन सा है? ये, क्योंकि 2 मोल सिर्फ 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और ये तो 1 मोल एक्स्ट्रा हो गया। सो दैट इज द रीजन लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? ए। यहां पर देखो 100 एटम्स हैं ए के, 100 एटम्स हैं बी के, भाई दोनों सेम हो गए। मतलब बोलो सर क्या करें? करना क्या है? कुछ नहीं। क्या आ जाएगा आंसर? नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि भाई लिमिटिंग रिएजेंट तो तभी होता है ना जब एक रिएक्टेंट आपका कम हो, दूसरा क्या हो? ज़्यादा हो। यहाँ तो दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर हो कोई मतलब ही नहीं। क्लियर? अब यदि बोला जाए कि पहले वाले केस में सी कितना होगा, तो अब देखो 200 एटम्स हैं और ऑब्वियस सी बात है इसके 200 के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है। बट ये 2 डबल टाइम्स है, मतलब ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे, तो मतलब ये डबल हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 400 एटम्स। बात समझ में आ गई? ऐसे यहां पर देखो 2 मोल्स ए के हैं तो 2 मोल्स बी के साथ रिएक्ट करेगा और ये डबल हो जाएगा, मतलब ये कितना मिल जाएगा? 4 मोल। यहां पर 100 एटम्स ए के हैं, 100 बी के हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 200 एटम्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको,
एनसीईआरटी तो हमने आपके लिए कराई, नोट कर लीजिएगा। देखिए हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, बिकॉज का मतलब कुछ है ही नहीं आपके पास। देख लीजिए यहाँ पर आपके पास ये आपका सी है, हमने इसको 3C कर दिया और हमने इसको 2 कर दिया, 2A + B + 3C। और हम यहाँ पर आपके पास कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन कुछ ऐसी दे रहे हैं हम आपके पास कि सेम वही कंडीशन हम आपके पास डाल रहे हैं। 200 एटम्स ए के हैं और 300 एटम्स आपके पास बी के। अब आप बताओ, एटम है दोनों के। अब बताइए लिमिटिंग ग्रेडिएंट कौन सा है? बोले सर टाइम दीजिए, ओके दे रहे हैं, हो गया। अब देखो इनका रेशियो क्या है, 2:1 का। ये बैलेंस कंडीशन में है, ऐसे मत बिना बैलेंस किए बस शुरू हो, बात समझ में आ रही? तो बैलेंस कराना है आपको, तब उसके बाद करना है। तो ये 2:1 का रेशियो है, 2:1:3। तो मतलब यहाँ पर जितना ये होगा उसका डबल ये होना चाहिए, है ना? तो मतलब यदि आपके पास ये 200 एटम्स दिया गया है तो मतलब ये 100 एटम्स होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है कि मतलब जितना ये है उसका हाफ भी होना चाहिए, तब रिएक्शन प्रोसीड आउट होगी प्रॉपर। तो यदि ये आपका 200 है तो मतलब ये 100 होना चाहिए, और ये है कितना, 300। मतलब इसके 300 के हिसाब से ये 600 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 200 है, मतलब ये कम है, और जो कम है वो पहले ही आपका कंज्यूम हो जाएगा, और पहले कंज्यूम हो जाएगा मतलब यही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप बोलो ये कितना मिलेगा, तो देख लो आप कि यदि ये 200 है तो ये इसके 100 के साथ रिएक्ट करेगा, क्लियर? और ये कितना मिलेगा, 300। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? कि मतलब 2:3 है ना, तो यदि ये आपका 100 है, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 300। आप ऐसे देख लो ना, देखो कि जब हमारे पास 2 है तो 2 से आपका कितना मिला 1, तो 1 से कितना मिलेगा 3/2, और यहाँ से कितना हो गया आपके पास 200, तो 200 का मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 300। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द रीजन यू हैव टू जस्ट फोकस इट। नेक्स्ट यदि हम बी नंबर आपके पास बोल दें, हम कहते हैं कि भाई 2 मोल हमारे पास है किसके, बी के, एंड 2.5 मोल है हमारे पास किसके, ए के। बी पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया। आप बताओ, बोलो सर बहुत ही जी हम बता देंगे, बताओ। देखो सर ये 2 मोल है, मतलब इसका डबल ये होना चाहिए, और डबल का मतलब हो गया 4 मोल होना चाहिए, है कितना ये 2.5 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, जो कम वाला है। बात समझ में आ रही है, क्लियर? अब देखो जरा यहाँ पर लॉजिक देखिएगा आपके पास, ये 2 मोल्स है, 1 मोल है, ये कितना आपके पास 3 मोल्स। ये रेशियो दिया गया है, रेशियो क्या दिया गया, 2:1:3। अब यहाँ पर देख लो आपके पास, हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास सी की कितने मोल्स है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ से। तो अब देखो ये 2.5 मोल्स है, ये कितना है हमारे पास 1 मोल है, और ये कितना है हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मोल्स, दैट इज 2:1:3 का रेशियो है। तो यहाँ पर देखो 2 मोल्स दिए गए बी के, और ये 2.5 दिए गए इसके, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो आपका ये हो गया। और जब लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो वहाँ से सी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि देखो जब 2 मोल्स थे ए के, तो कितने मोल्स थे हमारे पास सी के, 3, 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ से आपके पास कितना आ गया 1.5, और जब आपके पास 2.5 मोल्स हो गए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 2.5, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 6.25 आई थिंक, सॉरी 3.75। लॉजिक क्लियर है हमारे पास? बात समझ में आ रही है कि मतलब यहाँ से आपके पास 15 × 5 75, 7 और 37, 3.75। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट है आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट का। आपको याद रखना है कि ये इसी से कैलकुलेशन प्रोडक्ट की इसलिए करी जाती है क्योंकि ये जैसे ही खत्म हुआ रिएक्शन स्टॉप, अब रिएक्शन उसके बाद नहीं अगर करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। बात समझ में आ रही है कि दैट मीन्स यदि आप प्रिंटर में कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हो, यदि आपके पास ब्लैक इंक खत्म हो गई और रेड इंक है आपके पास, तो आप क्या सोच रहे हो कि प्रिंटिंग आपकी रेड से होने लगेगी? नहीं, आपकी स्टॉप हो जाएगी वहाँ से प्रिंटिंग। क्यों? क्योंकि एक जो रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। सारे रिएक्टेंट ना कंबाइन होकर के प्रिंट कर रहे थे, सारी ना इंक आपकी कंबाइन हो रही थी। तो यदि एक खत्म हो गई तो मतलब बाकी आप कवर करना स्टॉप कर देंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वही इंक है जो आपकी सबसे पहले खत्म हो गई। लॉजिक क्लियर है? बात समझ में आएगी? आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, दैट इज द रीजन हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे अब आपके पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, इलस्ट्रेशंस, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। सो देखिए जरा यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है। लिखा हुआ है आपके पास कि इतना ऑक्सीजन है एंड प्लस इतने KCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिए
KClO3, यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास KCl प्लस O2। अब आप इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 3 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स हो गया, क्लियर, बैलेंस होगी। अब आप इसका यहाँ से मास कैलकुलेट कर लो, तो 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड 3 है तो दैट इज अगेन 48। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 74, और ये आपका 40, तो 122.5, और यहाँ से आपके पास आ गया 245 ग्राम पर ग्राम, सॉरी, क्लियर। अब यहाँ पर आप देख लो, तो अब देखिए जरा मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जो 1 मोल आपके पास कोई गैस होती है तो वो NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना कंट्रीब्यूट करती है वॉल्यूम, यस 22.4 लीटर। और ये आपके पास कितना है 3 मोल है, तो मतलब 1 मोल से 22.4 है, तो 3 मोल से कितना हो जाएगा, कुछ इतना, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो मतलब 245 ग्राम जो हमारे पास है KClO3, उससे हमारे पास कितना, आपके पास इतना ऑक्सीजन आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। तो यदि आपके पास सपोज करो 1 ग्राम हो गया, यूनिटरी मेथड है हमारे पास नॉर्मल सा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 245, और क्वेश्चन में कितना दिया गया है 12.26 ग्राम KClO3। इससे कैलकुलेट करना है तो 67.2 अपॉन 245 इंटू 12.26। अब देखिए जरा कैलकुलेशन से आप कर सकते हो एग्जैक्टली, हम अप्रॉक्सीमेट करे दे रहे हैं। तो अब देखिए जरा हमारे पास यहाँ से यदि आप इसको 12 ले लो और ये आपके पास कैंसिल आउट करो, तो 20.01 अप्रॉक्सीमेट, और नियर अबाउट आपका ये 3, यस 3.3 लीटर के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्टली आप कर सकते हो घर पे, बात समझ में आ रही है, राउंड ऑफ हमने कर दी। तो लॉजिक समझ में आया, क्या आया कि मतलब मेन है रिएक्शन बैलेंस कराना, उसके बाद स्टिचोमेट्री कंपेयर करना, और फिर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बात समझ में आ रही है। सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दीज सिंपली बैलेंसिंग एज वेल एज इवेल्युएटिंग, क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिएगा, देखो व्हाट मास ऑफ कॉपर reacts with AgNO3 solution to give silver metal and a solution of copper nitrate. Calculate amount of silver if 2.37 ग्राम of copper has reacted. Okay. अब देखिए जरा सिल्वर की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ, सॉरी कॉपर की रिएक्शन करा दी, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है AgNO3। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्योंकि आपका कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, प्लस Ag, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो कॉपर आपके पास फॉर्म कर गया कॉपर नाइट्रेट एज वेल एज Ag। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, व्हाट मास ऑफ कॉपर रिएक्ट्स विथ AgNO3 सॉल्यूशन टू गिव सिल्वर नाइट्रेट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ CuNO3 टू द होल ट्वाइस, क्लियर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Ag इफ 2.37 ग्राम ऑफ कॉपर हैज रिएक्टेड। मतलब 2 क्वेश्चन है आपके पास। तो कॉपर कितना हो गया 63.5, यहाँ पर ये आपकी पहले तो रिएक्शन बैलेंस करा लो, तो देखो NO3 आपका 2 टाइम्स है, यहाँ पर आपके पास 1 टाइम था, बैलेंस करा लिया। अब यहाँ से सिल्वर 2 टाइम्स हो गया, बैलेंस हो गया आपके पास रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ देख लो आपके पास सिल्वर कितना है, लिखा हुआ है 108, प्लस नाइट्रोजन आपके पास 14, ऑक्सीजन आपके पास 48, तो ये कितना हो गया हमारे पास 122 के बाद 48, तो ये कितना हो गया हमारे पास 170, मतलब ये कितना आ गया आपके पास 340, क्लियर। अब यहाँ से यदि आपको कैलकुलेट क्या करना है Ag, तो यहाँ से आपको पता है कितना है 216 ग्राम। सो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो गया कि व्हाट मास ऑफ कॉपर रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव अ सिल्वर मेटल एंड अ कॉपर नाइट्रेट, मतलब कितना आंसर आ गया हमारे पास 63.5 ग्राम, कि इतना आपके पास इसके साथ रिएक्ट करके और इतना अमाउंट फॉर्म कर रहा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा बोले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Ag। अब आपको सिल्वर का अमाउंट निकालना है, यदि कॉपर कितना है आपके पास 2.37, बात समझ में आ रही है। तो अब लॉजिक समझिएगा कि 63.5 ग्राम जो कॉपर है उससे कितना सिल्वर मिल रहा है, इतना। तो यदि 1 ग्राम हमारे पास हो गया तो कितना मिल जाएगा 216/63.5। अब यदि क्वेश्चन में बोला जाए कितना दिया गया आपके पास 2.37, तो मतलब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 216/63.5 इंटू 2.37, क्लियर। अब यहाँ से आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन यदि देखोगे आप तो देख लीजिए हमारे पास कि 63 से ओके 3 टाइम्स 3.4 टाइम्स, और 3.4 का यदि आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो 4.82 अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट 4 ओके
7.82 ग्राम। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये नियर अबाउट कैलकुलेशन है, आप एग्जैक्टली घर पे कर सकते हो इसको। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने आपके पास कि कॉपर की रिएक्शन हमने इसके साथ कराई, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, बैलेंस करा लिया। बैलेंस कराने के बाद आपने क्या देखा कि यहाँ से जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें 63.5 ग्राम कॉपर रिएक्ट कर रहा है और इतना आपके पास सिल्वर मिल रहा है। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या कर दिया गया था कि कॉपर की क्वांटिटी इतनी कर दी गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिटरी मेथड लगा दो, पढ़ा हुआ है ना आपका एक एक नियम। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, KBr contains 32.9% by weight of potassium if 6.4 gram of bromine reacts with 3.6 gram of potassium. Calculate the moles of potassium which combines with bromine. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं जरा पहले हमारे पास कि KBr में इतना परसेंटेज है, कितना 32.9% है। अब क्वेश्चन बोला गया, अब देखो यहाँ पर हिडन है, मतलब यहाँ पर तुमको पता ही नहीं चल रहा कि सर स्टार्ट कहाँ से करें। सो डैट इज तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कहाँ से क्वेश्चन घुमा रहा है। देखो क्या कर रहा है, 6.4 ग्राम इसके साथ रिलेट कर रहा है 3.6 के साथ, तो मतलब यहीं से परसेंटेज निकाल लो। क्या कि परसेंटेज ऑफ, यदि आप पोटेशियम निकालना चाहो इन KBr, तो 3.6 तो आपके पास कंबाइन हो रहा है, कितने के साथ हो रहा है, 6.4 के साथ। तो पूरा कितना हो गया, 3.6 प्लस 6.4। बात समझना हमारी, यदि परसेंटेज निकालना है कि जब KBr देखो फॉर्म हो रहा है, तो KBr में इतना पोटेशियम है, इतना Br है, तो टोटल KBr कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों का एडिशन कर दो। यदि किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो उसका मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। यदि ये परसेंटेज इतना आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि इतना नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। देख लेते हैं, तो 3.6 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास, 10 × 100। अब ये कितना आ गया, 36%। अब यहाँ पे कितना दिया गया है, 32.9%। मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ झोल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मतलब लॉजिक क्या समझना है हमारे पास कि ये किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है पोटेशियम के अमाउंट की वजह से। यदि ये अमाउंट आपका 3.6 है तो परसेंटेज 36, मतलब ज़्यादा परसेंट आ रहा है, और एक्चुअल में क्या बोला गया है कि 32.9% बाई वेट पोटेशियम। तो मतलब ये फैक्ट है कि ये अब 3.6 ग्राम तो नहीं होगा, मतलब ये उससे कम होगा। बात समझ में आ रही है? कंडीशन समझ में आ रही है? मतलब लिमिटिंग इंग्रेडिएंट कौन सा हो गया हमारे पास, ब्रोमीन। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ऐसे हम क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन इससे लिमिटिंग रेंज की जरूरत नहीं, मोल्स जरूर निकालने किसके, पोटेशियम के। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इतना पार्ट समझ में आ गया कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास कि ये 3.6 ग्राम नहीं, कितना है हमारे पास, x ग्राम लेट कर लेते हैं। लेट मास ऑफ KB x। क्लियर? सो अब यहाँ से हम यदि देखना चाहें कि टोटल कितना हो जाएगा, 6.4 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। ध्यान समझिएगा वहाँ बस, ये टोटल परसेंट है, मतलब x मान लिया हमने, तो x अपॉन टोटल, टोटल क्या हो जाएगा 6.4 प्लस x। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि ये 3.6 से कम होगा तभी तो परसेंटेज कम होगा, वरना यदि ये ज़्यादा होगा तो परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब ये कम होगा, मतलब आपके पास ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया है, तो मतलब ये तो पूरा का पूरा रहेगा, x वाला इसमें ऐड हो जाएगा। और ये टोटल परसेंटेज कितना दिया गया है, 32.9। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो जरा, आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा x अपॉन 6.4 प्लस x, और ये 100 इधर चला गया हमारे पास, तो 32.9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 का x के साथ 100x और 32.9 का इधर करा दो, तो 32.9x प्लस, अब 32.9 का मल्टीप्लाई करा दो किसमें, 6.4 में। जल्दी से मल्टीप्लाई करा के देख लो, 32.9 इंटू 6.4, ओके। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ से आपके पास आ गया 210.56। देख लो जरा, 100x और ये इधर ले आओ 32.9x, और ये कितना आ गया 210.5 ले लो, ज़्यादा मत कराओ उसको। तो अब यहाँ से इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो यहाँ से आ गया 0.1x, और इधर कितना बचा हमारे पास 927 936 67 पॉइंट, ये आ गया 210.5। क्लियर? मतलब ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से यदि हमको x निकालना है तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 210 डिवाइड करा दें, 67.1 डिवाइड बाई 210.5। ओके,
ये सॉरी 210.5 डिवाइडेड बाई 67.1 3 टाइम्स, यार डेसिमल हटा भी तो क्या प्रॉब्लम है। ओके ओके, यहाँ से आपके पास 9, फिर यहाँ से कुछ नहीं बचा, फिर गया, फिर 3.1 ग्राम के आसपास इतना आपके पास होगा। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3.6, मतलब ज़्यादा दिया गया है, तो इसलिए लिमिटिंग रेंज कौन सा हो जाएगा बी आर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स के लिए क्या होता है आपके पास, मोल्स कैसे निकालने पोटेशियम के, मास पोटेशियम में कितना है 3.1 और मोलर मास कितना होता है 39। सॉल्व कर लीजिए, ये नियर अबाउट आपका ठीक है 0.8 मोल के आसपास आ जाएगा। क्लियर, पसंद में आ गई। सो आई होप ये मोल कॉन्सेप्ट का जो आपका टॉपिक था लिमिटिंग दी एजेंट, ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में काफ़ी दिए गए हैं, प्रैक्टिस करिएगा, उस पर रेफरेंस से प्रैक्टिस करिएगा, और आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। जस्ट बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।